हाउ टू अटेम्प्ट सीबीएसई अकाउंटिंग पेपर। इस पे भी कुछ स्ट्रेटेजी है जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो मैं सब इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, और कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है ये मैं सब आपसे कुछ टिप्स डिस्कस कर रही हूँ। और आई मस्ट सजेस्ट कि ये वीडियो आप अपने प्री बोर्ड जब एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले जो आप गाड़ी में बैठे होंगे ना उस टाइम पे भी सुनेंगे ना तो बहुत काम आएगी। और जिस टाइम आप अपना फाइनल बोर्ड भी देने जाएंगे ना तो उस टाइम पे जितना आपका कम्यूटेशन का टाइम है, ईयरफोन लगा के भी अगर ये वीडियो सुनेंगे ना तो इसमें ऐसे वैल्यूएबल पॉइंट्स में डिस्कस करने वाली हूँ जो आपको पेपर में हेल्प करेंगे। ठीक है जी। पहली चीज, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है अकाउंटिंग में। एक सबसे मैं कहूंगी डिफिकल्ट थिंग है कि पेपर ही कंप्लीट नहीं होता, वो आपका टाइम मैनेजमेंट वीक है। टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, उसके बिना नहीं आ सकता। उसके लिए तो आपको अभी से ही वर्क करना पड़ेगा। आपको कुछ पेपर सॉल्व करके देखने पड़ेंगे कि हम स्टिपुलेटेड टाइम में पूरा कर पा रहे नहीं कर पा रहे। अब दूसरी चीज जो मैं टिप देना चाह रही हूँ, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से रीड करने हैं। रीड करने का ये तो नॉर्मल सी बात है, रीड करना है, ये तो हर टीचर बोलती है रीड करना है, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। एक क्वेश्चन आता है कंपनी अकाउंट्स का, और उसमें आपसे ना एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट मांगी जाती है। जब भी क्वेश्चन के अंदर एक्सट्रैक्ट मांगा जाता है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनती है। अब एक्सट्रैक्ट में भी चीजें हैं कि वो आपसे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट मांग रहे हैं या सिर्फ शेयर कैपिटल हेड मांग रहे हैं। शेयर कैपिटल हेड मांग रहे हैं तो और क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता है। तो ये चीज को ध्यान से रीड करना है, क्योंकि हमारे पास में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि हम एक्स्ट्रा थिंग्स कर दें और हमें किसी भी एक्स्ट्रा थिंग के या एक्स्ट्रा एफर्ट के कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले हैं। जो चीज स्पेसिफिकली क्वेश्चन पेपर में पूछी है हमें वही चाहिए। और तो और मैंने इतनी कॉपीज चेक की हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि भैया कुछ तो करा है, जर्नल एंट्रीज कर देते हैं शेयर्स की, बताइए जीरो मिलेगा, वो टाइम वेस्ट है। आप सोचो ना कि आपको चलो वो आता है, आपने वो कर दिया, हमने डेटा, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा लगता है कि दे आर आस्किंग जर्नल एंट्री, बट जब एक्सट्रैक्ट वाली बात होती है, बैलेंस शीट वाली बात होती है, एट द बॉटम ऑफ द क्वेश्चन गिवन होती है। और ये मैंने देखा है कि अगर मैंने प्री बोर्ड में 40 कॉपीज चेक की हैं या बोर्ड में मैंने 40 कॉपीज चेक की हैं, 3-4 बच्चे मुझे ऐसे मिल जाते हैं जो ऐसे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, जीरो मिलेगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन को रीड बहुत ध्यान से करना है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि ऐसा होता है। ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज, डू नॉट फॉरगेट टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्पेशली सीबीएसई सैंपल पेपर। सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर आपको दे दिया है, सितंबर में आपके पास आ गया था। वो तो आपको एक ग्लिम्स दे देगा कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी। उसके अलावा आपको भी कुछ सैंपल पेपर्स बाय करके उस पे वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए अभी से ही। नवंबर टाइम है, नवंबर में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई मस्ट सजेस्ट अभी से वर्क कीजिए और अपनी क्रेडिबिलिटी को चेक कीजिए कि हम पेपर अटेम्प्ट कर भी पा रहे नहीं कर पा रहे। आपको प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर्स मिलेंगे, आप देखिए आपसे वो नहीं हो रहे तो आपको लगेगा कि चैप्टर वीक है, तो आप उस पर वर्कआउट कर पाएंगे। नवंबर टाइम है सैंपल पेपर्स करने का। अच्छा, अब एग्जाम का लास्ट टाइम है। आई मस्ट सजेस्ट, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। कंपनी अकाउंट में तो ऐसे भी क्वेश्चन है जिनमें आपको कभी कभी 1 आवर तक लग जाता है, 45 मिनट्स तक तो लग जाता है। तो लास्ट में वो क्वेश्चन नहीं किए जाते, ध्यान रखिएगा। वो क्वेश्चन जब करने होते हैं तभी होते हैं, अब वो लास्ट में करने का टाइम नहीं होता। अच्छा, अब आप थ्योरी को क्रैम करने की कोशिश मत कीजिए, थ्योरी बहुत कम आती है, प्रैक्टिकल ही ज्यादा आता है। बट हाँ, लेकिन थोड़ी जनरल थ्योरी आपको पढ़ के जानी है। टाइम मैनेजमेंट वही चीज है, मैं फिर से वही बात बता रही हूँ। टाइम मैनेजमेंट बेसिक सी चीज बता रही हूँ। आपका जो हाईएस्ट मार्कर क्वेश्चन है दैट इज 6 मार्कर। अब वो 6 मार्कर क्वेश्चन आपका 12 मिनट्स में हो जाना चाहिए। आप इस तरीके से अगर मैनेज करेंगे, अगर आपका 4 मार्कर क्वेश्चन है तो वो आपका 8 मिनट में डन हो जाना चाहिए। अगर आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है तो आपका वो 3 मार्कर 6 मिनट में डन हो जाना चाहिए। आप ऐसे ना सेट करके देखिएगा, आपके पास टाइम सेव हो जाएगा। जो मैंने अभी पैरामीटर बताया है, इस पैरामीटर से अपने 1-2 सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करके देखिएगा। टाइम मैनेज नहीं करोगे पेपर कंप्लीट नहीं होगा, आई एम 100% श्योर अबाउट इट। तो आप ऐसे टाइम मैनेजमेंट कीजिए, आपके पास 20 to 15 मिनट्स फिर भी सेव हो जाएंगे, जो मैंने अभी स्ट्रेटेजी डिस्कस की है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको फॉर्मेट फॉलो करने, ऐसा ना हो कि आपको एक भी जर्नल एंट्री आ रही है, आपको 2 लाइंस डेबिट और क्रेडिट की मेंशन करनी है। आपको डेबिट कॉलम, डेबिट और क्रेडिट भी मेंशन करना है। उसी के साथ साथ आपको उसमें अपनी करेंसी यानी रुपीस भी मेंशन करना है, वो आपको बनाना है। चाहे आपको एक सिंगल एंट्री किसी क्वेश्चन में भी पूछ रहे हो, आप नॉर्मली ऐसे राइटिंग फॉर्म में नहीं कर सकते, नंबर कटने के पूरे चांसेस होते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पहली बात तो कोई अकाउंट नहीं होता, दैट इज अ स्टेटमेंट।
और बैलेंस शीट की जो डेबिट साइड होती है दैट इज अ क्रेडिट साइड। डेबिट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड जो होती है, जो हम नॉर्मली अकाउंट में बनाते हैं, वो हमारी डेबिट होती है अकाउंट में, लेकिन बैलेंस शीट में वो जो आपकी साइड है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज क्रेडिट साइड, लायबिलिटी साइड, और राइट हैंड साइड यानी कि एसेट साइड इज अ डेबिट साइड। ठीक है, इसके अलावा जो मुझे आपसे डिस्कस करना है, डेबिट क्रेडिट मैंने डिस्कस कर लिया। अच्छा, और आपको हाँ रफ वर्क कैसे करना है। देखिए जी, क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको रफ वर्क करना है। आपकी जो बोर्ड की शीट होती है वो थोड़ी ब्रॉड होती है। आई मस्ट सजेस्ट कि अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा है, जैसे लॉन्ग न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें पूरे 1 पेज की आपकी वर्किंग हो जाती है, तो ऐसा ना कीजिए कि आपने जहां पे क्वेश्चन सॉल्व किया और आप बैक ऑफ द शीट, क्योंकि उसी शीट के अंदर आपको वर्किंग करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जहां न्यूमेरिकल कर रहे हैं और जो लास्ट कॉपी का जो लास्ट शीट होता है उसको एज ए वर्किंग नोट यूज कर लेते हैं। देखिए, हम ऐसे फ्लिप भी करेंगे ना कॉपी को, तो इस फ्लिपिंग में भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। और उसी के साथ साथ ऐसे फ्लिप कर करके पेजेस बार बार वर्किंग करने में भी एक प्रॉब्लम क्या आती है, कभी कभी कुछ डिजिट्स गलत देख लेते हैं हम जल्दबाजी में, और वो हम गलत कॉपी कर लेते हैं। जैसे 5 और 8 में हो जाता है, मेरे साथ तो होता था कि 8 का 5 और 5 का 8 में देख लेती थी। इट हैपेंस, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो कोशिश ये कीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर शीट कैन बी यूज्ड एज अ वर्किंग नोट एंड यू कैन स्टार्ट दैट न्यूमेरिकल एट द राइट हैंड साइड ऑफ द शीट। तो आपको साथ के साथ साइमल्टेनियसली आप लेफ्ट हैंड साइड पे आप अपनी वर्किंग देखेंगे और इधर आप कॉपी करते जाएंगे, ऊपर आप वर्किंग नोट मेंशन कर लीजिए। क्योंकि कंपनी अकाउंट्स हो गया या आपका पार्टनरशिप के लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, सब में वर्किंग आपकी 1 पेज की आराम से होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड कैन बी यूज्ड एज अ वर्किंग एंड राइट हैंड साइड यू कैन यूज एज अ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि आप बीच में कहीं वर्क नहीं कर सकते हैं। फ्लिप करने में मिस्टेक होने के चांसेस है, बार बार इधर उधर डिजिट्स भी गुम हो जाती हैं। ऐसा भी होता है कि हमने अभी कैलकुलेशन की थी वो हमें जल्दी जल्दी में मिलती नहीं है, दिखती भी नहीं है, ऐसा भी होता है। ये मैं अपने भी एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब मैंने भी एग्जाम दिए थे तो ऐसे इश्यूज मेरे साथ भी आए थे। इसके अलावा आपको मैं कहूंगी, क्योंकि बोर्ड कोई अलग से सेपरेट शीट आपको नहीं देने वाला, और हाँ, एक क्वेश्चन आपका अगर खत्म होता है तो प्लीज थोड़ा ऐसा स्पेस हो कि पता चले कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, वो चीज क्लियर होनी चाहिए। बहुत ज्यादा कंजस्टेड आपको पेपर नहीं करना है। और हाँ, बैलेंस शीट में अब एज ऑन नहीं आता, एज एट, यानी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 या 2018 इस तरीके से आता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये चीजें हुई। अब कैश फ्लो का क्वेश्चन फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट कर रहे हैं। कैश फ्लो में क्या है, आपको 3 तरीके की एक्टिविटी है अलोंग विद सम लेजर्स, तो कम से कम 3 to 4 पेज का वो क्वेश्चन हो जाता है विद वर्किंग्स, और वो सबसे लास्ट होता है, और उस टाइम पे बिल्कुल 5-7 मिनट्स आपके पास बचे होते हैं कि वो क्वेश्चन नंबर 34 है, और वो बेटा सही भी हो जाता है बच्चों का। तो वो 5-7 मिनट्स में क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत ही स्पीड अप करना है। तो क्या कीजिएगा, फॉर्मेट बना दीजिए। आपका एक लेफ्ट हैंड साइड इज फॉर ऑपरेटिंग, राइट हैंड साइड फॉर 2 एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ये 2 पेज में तो आपका कैश फ्लो आएगा। इसके अलावा उसके जो एंसिलरी लेजर्स बनाने पड़ते हैं, एसेट अकाउंट बनाना पड़ता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, और कोई एसेट अकाउंट कभी कभी 2 भी लेजर बनाने पड़ते हैं। इसके अलावा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन भी करनी है आपको। तो ये सारी वर्किंग आपको, मतलब जहां से मान लीजिए कैश फ्लो स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट पेज है, उसके बाद कैश फ्लो एंड हो रहा है, सेकंड पेज है, सेकंड के बाद जो थर्ड पेज है वहां वर्किंग आपको पहले करनी पड़ेगी। तो कैश फ्लो का फॉर्मेट पहले बना के छोड़ दीजिए और बस आइटम्स को पुट करते जाइए। एक सजेशन और मैं देना चाहूंगी, जब भी आप रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कंपनी उसमें शेयर्स में अटेम्प्ट कर रहे हैं, तीनों फॉर्मेट एक साथ बनाइए। ये नहीं कि पहले पूरा रिवैल्यूएशन का आंसर निकाला, फिर कैपिटल का निकाला, फिर बैलेंस शीट का। डेटा जैसे जैसे आता जा रहा है वैसे वैसे नोट करते जाइए। देखिए जी, क्वेश्चन रीड करने का भी एक तरीका है, हमारे ऊपर है हम टाइम सेव कैसे कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन को रीड पूरा किया, टाइम वेस्ट कर दिया, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट किया, 5 मिनट पहले बर्बाद कर दिया। भैया क्वेश्चन की पहली आइटम बड़ी ट्रीटमेंट दो, वो अगर कैपिटल अकाउंट में जानी है डाल दो, वो अगर आपकी रिवैल्यूएशन में डालनी है डाल दो, जो चीज बैलेंस शीट में डालनी है डाल दो। मतलब क्वेश्चन को अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर से, तो ऊपर से चीजों को पकड़ पकड़ के डालते जाएंगे कि क्वेश्चन को दोबारा वापस ऊपर ना जाए देखने के लिए। मेरे पॉइंट को समझो, बी पॉइंट को समझो मेरे, कि हम क्वेश्चन को जैसे ही ऊपर से स्टार्ट करते आ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन को कई बार बच्चों को 10 बार पढ़ते हैं, और 10 बार पढ़ने में भी तो टाइम लग रहा है भाई, ऐसे टाइम वेस्ट होता है आपका। आप क्वेश्चन को जो रीड कर रहे हैं उसमें भी आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। यानी आपने क्वेश्चन को स्टार्टिंग करी है, पहले आइटम का ट्रीटमेंट दिया, दूसरे का दिया, तीसरे का दिया, चौथे का दिया, 5वें का दिया, छठे, ऊपर सब डन हो गया ना। अब ऊपर दोबारा नजरें नहीं उठानी है,
ऊपर की आइटम किस रेस्पेक्टिव अकाउंट में जानी है, साथ के साथ डालो। वो रिवैल्यूएशन में डालनी है, रिवैल्यूएशन में डालो। वो आपकी कैपिटल में जानी है, कैपिटल में डालो। बैलेंस शीट में जानी है, बैलेंस शीट में डालो। फटाफट डालते हुए चलोगे, क्वेश्चन हो जाएगा भाई। क्योंकि वो आपको मैंने कहा है कि 6 मार्कर आ रहा है, 6 मार्कर 12 मिनट्स में करना है। 12 मिनट्स इज चैलेंजिंग, रिवैल्यूएशन भी बन जाए, कैपिटल भी बन जाए और बैलेंस शीट भी बन जाए, बनाना तो पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब मैं कहूंगी कैश फ्लो करते हैं बच्चे। कैश फ्लो पहले क्या करते हैं, पूरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे वर्क करने लगते हैं। उसके बाद वो जाते हैं इन्वेस्टिंग पे, उसके बाद जाते हैं फाइनेंसिंग पे। भैया बहुत टाइम लग जाता है, इससे तो 15, 20, 25 मिनट तुम कैश फ्लो में ले लोगे। तुम्हारी पूरी सेकंड बुक जो बी पार्ट है 20 नंबर की आनी है, और उसके टोटल मिनट्स अगर तुम्हारे पास हैं, जो मैं डिवाइड करती हूँ, वो 35 to 36 मिनट्स हैं। उससे ज्यादा आपके पास नहीं है, क्योंकि पार्ट ए करने में 2.5 आवर चले जाते हैं। अब 2.5 आवर तो तुम्हारे चले गए पार्ट ए में। अब पार्ट बी के लिए कितना बचा, 30 मिनट्स। उस 30 मिनट्स में से अगर इकलौते एक क्वेश्चन कैश फ्लो को आप अगर 15 मिनट दे देंगे, जो नॉर्मली बच्चे देते हैं, अभी के टाइम पे आपको 15-20 मिनट लग रहे होंगे, लेकिन प्रैक्टिस करते करते वो चीज 5-7 मिनट पे लानी पड़ेगी आपको। यही टाइम है, तभी मैंने ये वीडियो नवंबर में बना ली। वैसे लास्ट मिनट टिप्स थे, लेकिन मुझे था कि कुछ चीजों पे आप अभी से वर्क करके, बच्चे कहते हैं डरा रहे हो मैम, डरा नहीं रही हो, दिस इज द रियलिटी दैट यू हैव टू फॉलो। वीडियो जरूर मेरी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये टिप्स बहुत कम आएंगे। उसके अलावा जो बच्चे करते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हुए हैं कि जो मुझे डिस्कस करने चाहिए। हाँ, रेशोज के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला जरूर लिखने हैं। कभी कभी हो सकता है आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो फॉर्मूले के नंबर मिल जाते हैं। तो यू हैव टू राइट डाउन द फॉर्मूला जो आपसे पूछा है। और जो रीजन बेस्ड क्वेश्चन रेशोज में आते हैं, रीजन प्लीज जस्टिफाई करना है आपको, तभी आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ फॉर्मूला लिखने का हाफ मार्क आपको मिल जाएगा, दैट कैन बी डन। अच्छा, उसके अलावा जो चीज मुझे डिस्कस करनी थी, हाँ, आप जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस टाइम भी बहुत ही कैलकुलेशन पे बहुत वर्क करना है। जब कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में आती है, कभी कभी क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है जो हम देखना भूल जाते हैं, और हम उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे निकलती है, बेसिक सी चीज है, लेकिन मोस्टली बच्चे गलत करते हैं। जब भी मैंने कॉपी चेक की है, तो मोस्टली बच्चे जल्दबाजी में चीजें गलत हो जाती है। एक चीज और मुझे शेयर करनी है जो मैंने एक्सपीरियंस की है। क्या होता है, देखिए कभी कभी ऐसा भी होगा, अभी प्री बोर्ड में भी शायद आपके साथ हो सकता है, आपको पेपर आता ही नहीं है, बहुत आपको लग रहा है कि यार ये तो 60-70% पेपर नहीं आता, एकदम से ना घबराहट हो जाती है। चलो प्री बोर्ड में आपको ये नहीं होगी, लेकिन ऐसा आपके साथ बोर्ड में भी हो सकता है। प्लीज डोंट पैनिक। आपने ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया पूरे साल, अपने आप का मोरल डाउन नहीं करना। जो आता है, क्योंकि दैट इज द लास्ट अटेम्प्ट, आखिरी टाइम है, अब तो करना ही है। प्लीज डोंट लूज होप। मेरे साथ भी हुआ है, कभी कभी क्या करते हैं बच्चे हेड डाउन होकर बैठ जाते हैं। भाई हेड डाउन होकर बोर्ड में बैठने का टाइम बिल्कुल नहीं, आता ही नहीं। भैया जो भी आता है उससे रिलेटेड आपको 2 एंट्री आती है, करो। ऐसा नहीं होगा कोई भी स्टूडेंट कि जिसका बिल्कुल ब्रेन ब्लैंक होगा, ऐसा नहीं है। सब कोचिंग ले रहे हैं, सब स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपको हर क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ आएगा। स्टेप मार्किंग है, मैं ये नहीं कहूंगी, बट स्टेप मार्किंग में इतने मार्क्स नहीं मिलते हैं। आप ये मत सोच के चलिएगा, पढ़ना तो है आपको, बट आखिरी टाइम पे अगर ऐसा फील हो कि यार इसमें तो कुछ नहीं होगा, आप फेल हो जाएंगे, और ये कभी कभी ये माइंड में थॉट आता है, अटेम्प्ट कीजिए। जो भी है, जितना भी टाइम है, अपने आप को एक डीप ब्रेथ लीजिए और इनहेल और एक्सेल एक बार कर लेना अपनी पूरी सांसों को, और भैया कर देना। आखिरी टाइम पे करना ही है, वो एक ही बार आपको करना है। एक और मैं अपने स्टूडेंट का किस्सा डिस्कस करना चाहूंगी। एक स्टूडेंट था, मैथ्स के पेपर के बाद अकाउंटिंग का पेपर हुआ, मैथ्स का पेपर उसका हो गया खराब। उसको लगा इसमें तो मैं पास होऊंगा नहीं। देखो, एक सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है। मैथ्स के पेपर के बाद इतना वो होपलेस हो गया कि मैथ्स के 2 दिन बाद ही बाई चांस उस साल आपकी बोर्ड के एग्जाम में 2 दिन बाद ही अकाउंटिंग का पेपर था। मुझे याद है 14 मार्च को मैथ्स था, तो 17 मार्च को आपका अकाउंटिंग था। अब वैसे 2 साल से 3 साल से मैथ्स के बाद नहीं हो रहा, होना भी नहीं चाहिए। मेरे तो एक स्टूडेंट का साल बर्बाद हो गया इस बात पे। उसने क्या करा, मैथ्स का पेपर खराब हो गया, वो इतना होपलेस हो गया कि उसको मैथ्स अच्छी लगती थी। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसे लगा इसमें मैं पास नहीं हो पाऊंगा। कभी कभी बच्चे अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं अपने को, हमें तो सब आता है लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाए। अब वो अकाउंट्स के पेपर में पेपर देने ही नहीं गया कि मेरा एक तो खराब हो गया, मेरे से होगा ही नहीं। क्यों नहीं देने गया? क्योंकि वो मैथ्स का फोबिया उसने 2 दिन तक उसके ब्रेन में चला, वो अकाउंट स्टडी ही नहीं कर पाया। तो ये 2 ही दिन का गैप था, तब वो गैप मैं कहूंगी वो था भी गलत, उतना होना भी नहीं चाहिए। अकाउंटिंग में टाइम चाहिए। वो मैथ्स का फोबिया नहीं निकला और उसकी वजह से उसका अकाउंट्स के पेपर
की प्रिपरेशन नहीं है और वो पेपर देने नहीं गया। ईयर बैक लगी, पूरे साल मेरी क्लास में वो बच्चा बैठा, बट मैं उसको बोलती रही, बच्चे ये तूने बहुत गलत स्टेप किया। तो अकाउंट्स का पेपर अटेम्प्ट तो करता, कुछ तो करके आता, शायद पास हो जाता, और तुम मुझे 12th पास करके स्कूल में यहाँ बैठा हुआ नहीं दिखता। बट क्या करता, उससे वो गलती हो गई थी, उसने ये रियलाइज करी और साल बर्बाद किया। प्लीज डोंट डू दिस थिंग। आपका एक पेपर अगर खराब भी हो गया, दैट्स ओके, फोकस ऑन अदर पेपर, दूसरे पे करो। अकाउंटिंग के साथ भी हो जाता है, अब हो गया तो हो गया, बट होपलेस नहीं होना, पेपर अटेम्प्ट करना है। तो ये चीजें फॉलो करो। मैं और भी टिप्स शेयर करूंगी, मैं कंटिन्यूटी मेरी रहेगी कि मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूं, और ये जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं आपके काम जरूर आएंगे, देखना। और अगर आपको लगे कि इसमें से कोई से टिप आपको हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज मुझे नीचे एक हार्ट जरूर चाहिए आपकी साइड से कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देखें। और प्लीज अगर आप इसे मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। आई मस्ट से कि काम जरूर आएगी। ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। कंसंट्रेशन 100% ऑन स्टडीज पे होना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट, कुछ भी रट के नहीं होगा और इजी भी नहीं है, आई मस्ट से, बट करना तो पड़ेगा, तो कॉमर्स ले लिया तो कंसंट्रेशन शुड बी 100% व्हेन यू आर स्टडीइंग, नो डिस्ट्रैक्शन शुड बी देयर। हाँ, अगर आप प्ले करना चाहते हैं, बाहर घूमने जाना चाहते हैं, तो वहां पर 100% कंसंट्रेशन लगाइए, लेकिन बाद में कभी ये गिल्ट नहीं होना चाहिए यार हम पढ़ लेते, हम अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं। मैम ने तो बहुत बोला, पेरेंट्स ने तो बहुत बोला, दो लोग आपको सबसे ज्यादा बोलेंगे, एक आपकी टीचर और एक आपके पेरेंट्स। उसके अलावा जो आपका पीयर ग्रुप है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, दैट आई कैन से, अनलेस एंड अनटिल वो भी सीरियस ना हो स्टडीज में। तो अपने पेरेंट्स की बात सुनिए, वर्क कीजिए, हेल्प जरूर होगी, और कीप शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू। मुझे मैक्सिमम शेयर चाहिए इस वीडियो के, एटलीस्ट जो सुन रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर लिसनिंग, और सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और बेल आइकन पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा। फर्दर मैं बहुत सारे और टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ। थैंक यू।